नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आप सबके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने देखा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। ठीक है, असहयोग आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में, इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन थे उन सभी आंदोलनों में मध्य प्रदेश की जनता ने कैसा क्या अपना सहयोग किया, इसी के बारे में हमने चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में जो स्पेशली प्रदेशगत, ठीक है, जो प्रदेश के स्तर पर जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, जो प्रादेशिक स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, देखिए क्या है टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन। तो जो प्रदेश स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, और सबसे पहले देखते हैं चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, क्या देखते हैं, चरण पादुका नरसंहार। अगर हम बात करें कि चरण पादुका नरसंहार किस दिन की घटना है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था। तो चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1931 के दिन हुआ था। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछा जाए कि चरण पादुका नरसंहार की घटना कब घटी थी, तो 14 जनवरी 1931 के दिन घटी थी। आप लोग सन अवश्य याद रखिएगा, डेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, चरण पादुका नरसंहार आखिरकार था क्या। तो 14 जनवरी 1931 के दिन जब मध्य प्रदेश राज्य के संपूर्ण भौगोलिक भूभाग पर मकर संक्रांति के पर्व का आनंद व उल्लास छाया हुआ था, उसी समय मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में, ठीक है, छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, उर्मिला नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में ठीक है, उसी दिन छतरपुर जिले के उर्मिला नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही एक जनसभा को चारों ओर से घेर कर ब्रिटिश सैन्य बलों ने बुरी तरह घायल कर दिया, गोलियां चलाई, और इस प्रकार इस हत्याकांड में यहाँ पर उपस्थित जनसंख्या की भारी जान माल की हानि हुई। ठीक है, तो ये जो घटना थी ये सिंहपुर चरण पादुका मैदान में घटी, इस कारण इसको चरण पादुका नरसंहार कहा गया। ठीक है, दूसरी बात, इस हत्याकांड में कुल 21 लोगों की मृत्यु हुई और 26 लोग ऐसे थे जो कि 21 लोग घायल हुए और 26 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इन शहीदों में जो कुछ प्रमुख शहीद थे वो थे सुंदरलाल बोरा, ठीक है, क्या नाम है, सुंदरलाल बोरा, रामलाल और धर्मदास। ठीक है, क्या नाम है, सुंदरलाल बोरा, रामलाल और धर्मदास, ये लोग क्या हुए, इस घटना में शहीद हुए हैं। ठीक है, और ये जो घटना थी इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र में, संपूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र में या मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उस संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड की जनता को ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार के प्रति विरोध करने हेतु प्रोत्साहित कर दिया था, और इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। क्या कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, कब हुई, 14 जनवरी 1931 के दिन हुई। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन छतरपुर के उर्मिला नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बलों ने चारों ओर से घेरकर मार डाला, और इस हत्याकांड में 21 लोग घायल हुए और 26 लोगों की मृत्यु हुई। सुंदरलाल बोरा, रामलाल, धर्मदास आदि शहीद होने वाले व्यक्तियों में प्रमुख थे, और इस हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है।
तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है, सिंहपुर चरण पादुका मैदान में हुआ। कब हुआ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि चरण पादुका नरसंहार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चरण पादुका नरसंहार से जो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप बता दो। चलिए, पादुका नरसंहार के बाद अब हम जानते हैं झंडा सत्याग्रह के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, झंडा सत्याग्रह। देखिए, जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया गया, संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य की जनता में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि असहयोग आंदोलन जो था ये आगे जाकर क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, जिससे मध्य प्रदेश की जनता में किसी भी प्रकार के देश प्रेम की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता ने स्थानीय स्तर पर एक आंदोलन करने की ठानी, जो कि आगे जाके 1923 में झंडा सत्याग्रह के तौर पर सामने आया। ठीक है, कब? 1923 में झंडा सत्याग्रह के तौर पर सामने आया। अब देखिए, झंडा सत्याग्रह आखिरकार था क्या? झंडा सत्याग्रह जो था ये एक प्रकार का आंदोलन था, जिसके अंतर्गत जो आंदोलनकारी हुआ करते थे ये सरकारी भवन और इमारतों के ऊपर खड़े होकर भारतीय ध्वज तिरंगा फहराया करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार की घटना सर्वप्रथम जो होती है वो होती है 8 मार्च 1923 को। ठीक है, कब? जबलपुर में। पूछा जाए तो झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ सर्वप्रथम जबलपुर में हुआ था, जब 8 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह के कुछ सत्याग्रहियों ने जबलपुर न्यायपालिका भवन के ऊपर खड़े होकर भारतीय ध्वज तिरंगे को फहराया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोधित होकर यहाँ के ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी भवन के ऊपर से भारतीय ध्वज तिरंगा उतारने का आदेश दिया, लेकिन इन लोगों के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया। ऐसे में सरकारी आदेश की अवहेलना करने के परिणाम स्वरूप जो जबलपुर का ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर था उसके द्वारा इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर इनके ऊपर क्या हुआ, मुकदमा चलाया गया, जिसमें से आपके सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी आदि प्रमुख थे। ठीक है, इनमें से जो आपके सुंदरलाल शर्मा थे इनको गिरफ्तार कर इनको 6 माह के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो था ये आपका झंडा सत्याग्रह था, जिसका शुभारंभ सर्वप्रथम सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर से हुआ। धीरे धीरे करते ये आंदोलन मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ नागपुर इत्यादि क्षेत्र में भी क्या हुआ, प्रवेश किया, जहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व सबसे पहले जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। और आगे चलकर ये जो आंदोलन था ये धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राज्यों में सक्रिय हुआ और हर स्थान से झंडा सत्याग्रह का क्या किया, प्रतिनिधित्व किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं जंगल सत्याग्रह के बारे में, तो समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जंगल सत्याग्रह के बारे में तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंगल सत्याग्रह का संबंध कहाँ से है। तो जंगल सत्याग्रह का संबंध जो है वो घोड़ा डोंगरी नामक क्षेत्र से है। ठीक है, जंगल सत्याग्रह का संबंध घोड़ा डोंगरी नामक क्षेत्र से है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। जो कि आपका जंगल सत्याग्रह नामक आंदोलन था ये नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। ठीक है, किससे प्रेरित था? नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। 1930 में जो मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वनों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया, जो कि जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इस वाली बात को याद रखना है। फिर इसका नेतृत्व किस किसने किया? तो डीपी मिश्रा और लाला वाजपेयी ने किया। ठीक है,
और जो जंगल सत्याग्रह है इसकी शुरुआत जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी नामक क्षेत्र से हुई थी, लेकिन आगे चलकर ये बंजारा, ढील, हरदा, सिवनी, ओरछा, छिंदवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों में क्या है फैलता चला गया। फिर देखिए जो जंगल सत्याग्रह था, जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत जो कि घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के आदिवासी थे, ये कंधे पर कंबल टांग कर और हाथ में लाठी लेते हुए ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हुए गजेंद्र सिंह कोरकू के नेतृत्व में क्या थे जंगलों से बाहर आ गए थे। इन्होंने क्या हुआ चुनौती दी ब्रिटिश सरकार को कि हमारे रहते हुए आप जंगलों को काट कर दिखाइए। तो ये था आपका छोटा सा क्या जंगल सत्याग्रह। इसमें आपको याद क्या रखना है, क्षेत्र पूछा जा सकता है, कहाँ से संबंधित है तो मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र है, घोड़ा डोंगरी क्षेत्र है। चलिए फिर किस सत्याग्रह से प्रेरित था, नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। डीपी मिश्रा और लाला वाजपेयी ने इसका नेतृत्व किया, 1930 में हुआ था और गजेंद्र सिंह कोरकू के नेतृत्व में बैतूल क्षेत्र के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार को क्या दी थी, चुनौती दी थी, वनों को काटने के विपरीत क्या दी थी, चुनौती दी थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नमक सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। चूँकि ये जो हमारा जंगल सत्याग्रह था ये गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह आंदोलन से ही संबंधित था, तो थोड़ा नमक सत्याग्रह के बारे में भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में नमक सत्याग्रह कैसा रहा। देखिए अगर हम बात करें कि नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ तो गांधी जी द्वारा वर्ष 1930 में दांडी मार्च प्रारंभ करके नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। इसी बीच 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर के सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। तो पूछा जाए कि जबलपुर से नमक सत्याग्रह का प्रतिनिधित्व किसने किया तो सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया। ठीक है, कब हुआ था, यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसी बीच नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी के एक कार्यकर्ता दुर्गा शंकर मेहता द्वारा सिवनी में गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। ठीक है, क्या किया गया, गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। और सिवनी के अलावा जो खंडवा है, सीहोर है, रायपुर है, ठीक है, सिवनी और जबलपुर के अलावा खंडवा, सीहोर, रायपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी क्या नमक सत्याग्रह का प्रभाव देखने को मिला। तो स्पेशली आप ये याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर के सेठ गोविंद दास व द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया और सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता द्वारा गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम जानते हैं सोहावल के नरसंहार के बारे में। ठीक है, क्या है ये, देखिए इसका संबंध जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले से है। ठीक है, सोहावल के नरसंहार का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले से है। मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में एक स्थान है जिसका नाम है बीरसिंहपुर। बीरसिंहपुर नामक स्थान के समीप एक गांव है जिसका नाम है हिनोता। हिनोता नामक गांव में लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में, लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में 10 जुलाई 1948 को एक आम सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, किसके विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। तो इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे की महाजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड को हम महाजन गोलीकांड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी याद रखिएगा कहाँ से संबंध है इसका, मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले से। ठीक है, इसके बाद सतना जिले के बीरसिंहपुर नामक स्थान के समीप हनूता नामक गांव, किसके नेतृत्व में हुआ था सोहावल का नरसंहार, लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, कौन कौन शहीद हुए थे तो लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे। और ये जो घटना थी ये महाजन गांव के समीप हुई थी, यही कारण है इसको महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है।